যখন हमने देखो मसीहा देखो भगवान कलयुग में झारखंड में टाइगर से रामनाथ वालो और 2 दिन पहले का बात बोलो हमें के लिए दादा का सभा में जहाँ 5 कोयला कम जेरी के कमाल चंदन क्यारी का सदस्य ऊपर बोलते चलो हमें हेमंत से पूछो कि आप कौन होते हैं जो मेरा संविधान को अधिकार देता है जीने वाला कौन होते हैं आप भारत का संविधान भारत की जनता को मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभा संबोधन सब कुछ करने का अधिकार देता है फिर आप जयरामनाथों को रोकने वाला कौन होता है आपने जयरामनाथों को रोकने के लिए मार्केटिंग का प्रयोग किया लेकिन जयरामनाथ का विचार सुनने के लिए जनता ने मार्केट लगा दिया आज तो धोनी समिति तैयार है जयरामनाथ को कहते हैं तो हेमंत सोरेन का मैं वो संकेत हो कि हेमंत बाबू बहुत दिन कर ले झारखंड का सियासत में राजा राम कि हेमंत बाबू बहुत दिन कर ले झारखंड का सियासत में राजा राम सियासत खाली कर तैयारी कर 24 में आए रोल राणमाटिक राण बेटा टाइगर जयराम हमें तो नहीं पीछे निवेदन तो बोले वो छोटा बेटा हो कहते कि बाबूलाल हो या बावरे कोई बाबूलाल हो या अमर बावरे चाहे और झारखंड का कोनो भी कत्यानदारी नेता सभी लिए तुम झारखंड के धोखा आए रोलो 2024 में गरीब का कत्यानदारी बेटा वो लगो मायका की बेटी एक बार देख के लगाएगा उनका समय पर अभाव के कारण मंच में आया बाबा हो इतने क्या मैं अपन बात के समाप्त करो जय झारखंड जो झारखंड बहुत बहुत धन्यवाद समय काफी कम है और हमारे बीच में मशहूर लोग गायक हमारा के बादल पौल जी हमारा बीच उपस्थित है हमें कहवे कि अपन बात अपन विचार अपन गीत एगो हमारा के बीच प्रस्तुत करते बादल लोग जय झारखंड टाइगर जयरामनाथ जिंदाबाद टाइगर जयरामनाथ जिंदाबाद राणमाटिक राण बेटा जयरामनाथ जिंदाबाद हेलो আমি ঝাড়খণ্ডী বাংলা ভাষায় বলছি কথা তো জানি নেই বললে ফেসে গেল তো একটা কথা আছে যে জকর কপালে বিধি বাম অকর কপালে এভরি জয়রাম মানে যদি কোনো কাজ কারো না হয় একটা ঘর বানাচ্ছ বারবার ধসে যাচ্ছে তখন লোকে বলে তোর বিধি বাম আছে মানে বিধাতা তোর কপালে ভালো নাই তো ঝাড়খণ্ডে जोते जनता এভরি খুল के শুনিলে গানা আইতো আর এটাই যেমন বাঙালে চলো খেলা হবে আমাদের ঝাড়খণ্ডে চলবে যতর কপালে বিধি বাম অকর কপালে আমরা তসবির বদল তো জয়রাম একটা গান আছে আমি আজকে প্রথম দেখছি জয়রাম মাহাতোর মিটিং আজকে ফার্স্ট দাদা আমাকে বলতো যে তুমি কবে দেখা করবে তো আমাদের কাছে নেতা যখন আসে তো নেতার প্রথম আছে জুতা দামি কোম্পানি রেড চিপ তারপরে এডিডাস ভালো জুতা তারপরে প্যান্ট জামা তারপরে ছাতা মানে অনেক জায়গা তবে হইল নেতা এখন দেখছি আমাদের জয়রাম দাদা খালি পায়ে এসেছে মানে আমরা যেমন আছি তেরকম দাদাও আছে
नेता लोग हम लोगों को बोलता है आम आदमी, जनता को बोलता है आम जनता। अच्छा आप लोग बता पाइएगा, इतना दिन से सुन रहे हैं कि जनता के आगे आम और आदमी के आगे आम क्यों लगता है? ध्यान से सुन लीजिए, बहुत मजेदार बात है। ये जो जनता के पहले है आम, जनता आगे आते हैं। हमरा होली आम, मानुष हमरा होती आम आदमी, और नेता हो गल खास, और खास आदमी हमरा आम माने आम देखिए चूसे लियो, और आम चूसे लिए जब आर्थिक बात की करे घर नहीं जाए की दे। तो हमरा झारखंड में जो नेता हमारी के समय के आम आदमी पाई छे चूस छे और फरराय छे, चूस छे और फरराय छे। तो हमरा आम आदमी ये होबो ना, झारखंड का तस्वीर बदलने के लिए एक तस्वीर को अगर आप बदलिएगा, मान लीजिए घर में एक तस्वीर लगाना है तो उसके लिए एक काटी चाहिए, और मेन चीज एगो हथौड़ा। तो इतना दिन हम लोग का हथौड़ा मारने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो झारखंड में पैदा हो गया है, क्योंकि जब सुभाष बोस इस दुनिया से गुम होने से पहले उन्होंने बताया था कि माँ जिस दिन हमारे भारत माँ जंजीरों में फंस जाएंगे फिर हम आएंगे इस दुनिया में। तो आज हमारे झारखंड में इस झारखंड का मिट्टी को बदनाम करने के लिए, झारखंड को लूट खसोट करने वाले नेता सुन लो अब पैदा हो गया है। लोक মনে মনে ভাবছে জয়রাম হাতে কি করবে রে, ওর পরিবার একটা ভালো গেঞ্জি নাই, হ্যাঁ পায়ের জুতা নাই, 25 গ্রাম ওজন। এর লোক একটা গান আছে, তিনবারে পলাশের বল পালাবো পালাবো, এ ভাই তিনবারে পলাশের বল পালাবো পালাবো। জয়রাম বাবাকে ছোট ভাই তো क्या है সবাই নেংটি ইন্দুরে ধরে কাটে একটা ঢোল 6 ফুটের যদি থাকে 25 গ্রামের নেংটি ইন্দুরে পট করে কেটে দিল। নেংটি ইন্দুরে ধরে কাটে ও কাটে বতরে পীড়িতের ফুল ফুটে। এই তো ফুল আমাদের গলি আছে, 2024 से চ্যালেঞ্জ করে বললি সেদিন নেংটি ইন্দুরে ধরে কাটে पूरा देखे ले 2024 भोटे ओ भोटे से दिन बतरे पीड़ितेर फूल फुटे। 2024 মানে আর দেরি নাই, আমরা রেডি আছি সবাই, সবাই এখন বিজি আছে। किसान को फुर्सत नहीं है रोटी बनाने में, वो रोटी तैयार करता है, और हमारे नेता लोगों को फुर्सत नहीं है रोटी पकाने में। जहाँ जहाँ राजनीति का तावा गरम मिलता हुआ वहाँ रोटी बना लेता, लेकिन सावधान अब आम आदमी नहीं बनना, नहीं तो चूस ले फिर आदमी तो पकड़ेगा। आइए और ज्यादा हम समय दे देंगे हमारे झारखंड के महान राम माटी के दावा नेता दादा हमारे जयराम जी। और 2024 से जन्य আমি স্লোগান তৈরি করছি, দরকার হলে ঘরে ঘরে যাব, নিজের টাকা খরচা করে, তবে 2024 আমি করলে নেব ঘরে ঘরে। টাইগার জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बादप्पा जी। हाँ तो जमीन थोड़ा नमी है, हमारे जितने भी वॉलंटियर साथी हैं थोड़ा जो है उतरने का प्रयास करेंगे भाई। अब हमारे बीच में बलियापुर से चलकर आए हुए हैं हमारे बीच में रूपेश मंडल जी, अपनी बातों को अपने विचारों को हम सबों के बीच में संबोधित करेंगे। जयराम मातो जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद। पहले तो मैं इस कार्यक्रम को
और हमको माइक देने के लिए और हमको दो शब्द रखने के लिए अर्जुन राजवार का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चंदन क्यारी इकाई से ये भी जो ये संगठन इतना मजबूत है, इस बात का संकेत देता है ये भीड़। और सभी को इस भीड़ को और जो भी सभा का आयोजन किया है सभी को मेरा खपियानी जोहार। आज हम लोग जिस सभा में आए हैं और इसका मकसद क्या है, देखिए हम धनबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमने एक नाम सुना है कि विनोद बिहारी महतो। वाकई विनोद बिहारी महतो बहुत ही महापुरुष थे और मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है विनोद बिहारी महतो को, लेकिन मैं अपनी आंखों से जिस महापुरुष को देख रहा हूँ और यह महापुरुष में वाकई देवीय शक्ति है, मैं उसे सिर झुका के नमन करना चाहता हूँ। वो हमारे सामने प्रकट है, यहाँ पे देखिए टाइगर जयराम महतो। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। हम सब घर में घुसे हुए थे, ये भीड़ एक शोषण का भीड़ है। हम लोग अपने दर्द को छिपाए हुए घर में चादर ओढ़ के सोए हुए थे। अगर आज हमारे बीच में ये महान क्रांतिकारी, मैं तो इसे महापुरुष से ही पुकारूंगा, महापुरुष टाइगर जयराम महतो ना होते, ये भीड़ जितने भी देख रहे हैं कहीं न कहीं आज घर में सोते और चादर ओढ़ के सोते। और जिसने ये चादर उठा के हम लोगों को आज यहाँ खींच के लाया वह है टाइगर जयराम महतो। और आज हम इस चंदन क्यारी में आए हैं। देखिए इस चंदन क्यारी में आज भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार की बात करें तो पूरे झारखंड में रोजगार नहीं मिला, लेकिन ये मेरा चंदन क्यारी जो है यहाँ पे रोजगार के साधन होते हुए भी हमें रोजगार नहीं मिला। याद कीजिए आप लोग जब 2006 और 2009 में हारू महतो को हारू राजवार को आप लोग विधायक बनाए थे, उस समय चंदन क्यारी का विकास के लिए उन्होंने स्टील प्लांट को यहाँ बैठाया। लेकिन जब वो संपूर्ण स्टील प्लांट बैठ गया तो आप लोगों के सामने है 2009 में आप ही लोगों ने, कोई बाहर से वोट नहीं दिया था, आप ही लोगों के वोट के कारण वह विधायक बने। और किस पार्टी से बने 2009 में हमें बोलने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसने क्या किया, आप ही लोगों के मदद से स्टील प्लांट में भुड़का जाम किया आप लोग के। लेकिन भुड़का जाम किया था सभी चंदन क्यारी के विकास के लिए, लेकिन भुड़का जाम आखिर खुला क्यों, कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? आप लोग सोचिए, भुड़का जाम का खुला क्या चंदन क्यारी का विकास हुआ? उस भुड़का जाम में कहीं ना कहीं जिसने हुड़का जाम किया था और जिसको आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देके विधानसभा भेजे थे, उसने खुद के विकास के लिए हुड़का जाम खोला। लेकिन आपने कभी किसी ने सवाल नहीं किया हुड़का जाम खोलने में बोरा लिया गया था कि पेटी में लिया गया था? बोरा में लिया था कि पेटी में? सवाल कीजिए। लेकिन फिर जब 2014 में आप लोगों के ही बहुमूल्य वोटों से आप लोगों ने फिर यहीं के लोगों को चुना, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ के है नहीं। हम जाएंगे कहीं कुटुंब और मामा घर और माई का मामा घर तो कहीं लूटे खातिर जाएंगे ना जी, तो है नहीं। बाहर के लोगों को आके चुनिएगा तो लूटेगा। और 2014 में आप लोग चुन के भेजे, आज तक उसने इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उन महोदय का भाई साहब उसी कंपनी में ठेकेदारी करता है, कहीं ना कहीं बोरा तो उनके पास भी आ रहा है जी। तो आप लोग अब उनको भी देख लिए कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। ये चंदन क्यारी में जो भी आप लोग बेरोजगार है, अभी हम थोड़े भाषण सुन रहे थे अर्जुन राजवार का, तो उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्ट्रो स्टील में 10,000 कर्मचारी है। तो क्या 10,000 कर्मचारी सिर्फ बाहर से लोग आएंगे? अगर हमारे बीच से ही 10,000 कर्मचारी अगर इलेक्ट्रो स्टील में काम करते तो कहीं ना कहीं 10,000 परिवार सुखी रहता। तो क्या ये सुखी को छलने का किसने काम किया? जिन्हें आप 2 बार विधायक बनाए, 2014 और 2019। कान खोल के सुन लीजिए, अगर कहीं दूसरा से और दूसरे जगह से लेके आइएगा तो लूटेगा ही, ज्यादा सम्मान दीजिएगा तो लूट लिया। इसी कारण ये जो बोला जाता है ना
कि हेलीकॉप्टर से जो पैराशूट लीडर, तो हमेशा याद रखिएगा कि पैराशूट लीडर को चुनने का कोशिश मत कीजिएगा। अभी हम जैसे लोकसभा के ही चुनाव की बात करें तो कौन हमारे खतियान की बात करते हैं जी। हम लोग यहाँ 740 नाई चलते हो, आप लोगों का नाम सुना होगा, आप ही के बहुमूल्य वोट देकर पीएन सिंह के पास आप लोग गए थे और पीएन सिंह ने अपने घर के दरवाजे से हमारे सभी साथी को मार के भगा दिया। तो उसका प्रतिशोध लेना है किस प्रकार लेना है, आने वाला चुनाव में उसका प्रतिशोध आपको लेना है। और ये आप याद रखिएगा, वो पीएन सिंह हमारे नहीं है, वो पीएन सिंह लूटने के लिए आए हैं। जब वो लूटने के लिए आए हैं तो यहाँ आपको कैसे देखेंगे? क्या इससे बोरा पीएन सिंह के पास नहीं जाता? उनके पास भी जाता है। इसी कारण आज तक एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। थोड़ा वक्तव्य को अब समाप्त करते हैं कि बहुत सारा साथी है, कुछ नारे लगा के टाइगर जयराम मातो, टाइगर जयराम मातो, टाइगर जयराम मातो। धन्यवाद रूपेश मंडल जी। अब हमारा घर पीछे अमर चंदन क्यारीकर, लोक गायिका रेवती मातो जी कम समय अपन बात अपन गाना के प्रस्तुत करते। हम यार एक बार पहलियो पाली तो सवाई तो था एक बार माय मुसी का की जेतेरा सप्ताह के दे दहा ताली कहा कि हमरा को आज मीटिंग टाइम बुझाए हमरा बेसी है ओके ना। तो माने होते जे माने हमरा को महिला गिलाओ जागो रहा आगो मीटिंग होय देले कोना मेहरारू खाल्लेनी बजाय तला और এখন দেখা কত বুঝল হতে করা যে মানে সবাই পৌঁছল হা। तो जोहार दंडवत गोड़ लागन हम आज तोहरा पर से झुमर गाओ हो तो हे जे हम आज हम माचे दाढ़े हो और हे क्षमता हमर धन्य हे जे बसला हमर सया तो आगो के गावा कहे कि हम के सबाई चिन्ह हमर जे हमरा कुरमाली भाषा है कोटी टका सया को हो तो हे जे हमर सया तो आगो के गावा और सबाई के गोरी जोइता दहा जे है हमर सया हमें मैट्रिक माने परीक्षा दे के आइल हो ए सारगुआ गांव हमर बिहा हला है किंतु मैट्रिक दल बादे हमके बीए ग्रेजुएशन कराई ला तकरा आ हमर सया जनिया ठेपाधारी नाम लिखे जानत नहीं किंतु एकर कंप्यूटर तै इंजीनियर गुलो बेसी दिमाग है। तो माने जे माने हमके एते घुरा वाला और हमर माने जे आगुई है आंदोलने चाहे समाजे जे कोनो जगह हमके समय मत पहुंचो तो एकरा के हमें कोटि कोटि जुहार और दंडवत करबो। ऐसा तो देखि के कैसन लागलो हमको ई टामन है बोल है नहीं ना ई जे 70 किलो रे बाबा और 30 किलो तो दीदिया हमके देखो इसने लेकिन हम जन्म डेटटा कत के जानिया 2/1/1991 और एकरा के 1988 तो 2-3 बच्चा बड़ा फरक लेकिन बुझाई ना हम ये बोल के बुझाई ना। तो जहाँ इतना माने सेवा शांति मन हो से जने हम ये रखो देखा के हम धन्यवाद करो हर जगह हमें देखा के धन्यवाद करो और जोहार करो जे एरकम सया जसन सबाई होत चाहे। तो से बसिना कहि के हम गीते जाई हो ताई देखा हमरा एक बছর ले आंदोलन हो है आज इहा मीटिंग आज उहा मीटिंग से रकम हमरा करी बছর पानी ता हो करे चुरुक चारा ई दिन तो एक तो उठिन ना उठिन तो एक तो उठिन ना देख ना गो पानी ता हो बছর तो से रकम बुझा लेकिन एक लोग हमके बोलाई जे चंदर किया नहीं ना जे भी केएस जीते नहीं पाते हम ही कहो आज भीता देखी के कहो जे पक्का हमर वादा ही जे हमरा पार्टी जीतते तो बसने कहि के हम एक गीते जे हो जे माने गीत के कि ना कहो जे माने कैसे हमरा को मंत्री बनता तो से गीते कि ना कहो आहा तेरे
তবে শোনা 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 সবাই আমি সত্য বিছানা এগো শোনা 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 সবাই আমি সত্য বিছানা ঝাড়খণ্ডে উন্নতি হব ঝাড়খণ্ডে উন্নতি হব দাদা বললে মন্ত্রী জয়রাম বললে মন্ত্রী আমরা গেটাই করি জয়রামকে গো নাওয়া মন্ত্রী আমরা গেটাই করি জয়রামকে গো নাওয়া মন্ত্রী তবে ঝুমর কেনা ভাবি আরে হেগে 2024 হেগো ঝুমর কেনা ভাবি আরে হেগে 2024 সুধীর কর সুখে রহিয়া হো যদি হেগো সুখে রহিয়া হো যদি দেশে ঘুরবে ফিরি ওরা যে ঘুরবে ফিরি আমরা গেটাই করি জয়রামকে গো নাওয়া মন্ত্রী আমরা গে জয়রাম বাবুকে গো নাওয়া মন্ত্রী আমরা গে জয়রাম বাবুকে গো নাওয়া মন্ত্রী সময় কোনো কম তো যাকে আমরা বক্তা তো जोहार जय झारखंड समय बहुत कम है अरे बहुत सारा नहीं दे पाए वक्तागण हमारे बीच मोतीलाल होगा जो सब दो शब्द डूंगरी से जोड़ी बना हमारे बीच दो शब्द सबको मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। हम अपनी बात की शुरुआत 2 लाइन से करेंगे। आदम गौड़ी जी की 2 लाइन है। आदम गौड़ी जी कहते हैं कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आप लोग यहाँ 1932 के बारे में जानने आए कि हमारा 1932 है क्या। हम बहुत संक्षेप में और बहुत तरीके से और ऑथेंटिक और संवैधानिक तरीके से बताएंगे कि 1932 है क्या। झारखंड 1764 ईस्वी में अंग्रेज झारखंड के भूमि में आए तो सबसे पहले प्रधान की धरती से हमने एक विद्रोह किया जिसको बोलते हैं ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी। फिर दूसरा विद्रोह हमने अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए 1773 में किया जिसको बोलते हैं जोहार विद्रोह, जो रघुनाथ माथुर के नेतृत्व में हुआ। फिर 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह। इस तरह से हमने झारखंड के भूमि में करीब अपने जल जंगल अपनी माटी को अपनी भूमि को बचाने के लिए 150 लड़ाइयां लड़ी और जो अंतिम लड़ाई थी वो थी बिरसा मुंडा का विद्रोह जो 1900 ईस्वी में हुआ। जब ये लड़ाइयां हम लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया कि आखिर हमने पूरा भारत में राज्य किए हैं लेकिन एक झारखंड की एक ऐसा भूमि है जहां सबसे ज्यादा आंदोलन सबसे ज्यादा विद्रोह हो रहा, कारण क्या है। अंग्रेजों ने कमेटी बैठाई कि जांच किया जाए कि यहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह क्यों हुआ। तो यहीं के एक लोग था शरद चंद्र राय, उसके नेतृत्व में एक समिति बनती थी। उस समिति ने जब रिपोर्ट किया 1901 ईस्वी में तो उन्होंने कहा कि झारखंड की एक ऐसी भूमि है जहां यहाँ के लोग अपने माटी को माई के समान मानते हैं और अगर इनकी माटी सुरक्षित कर दिया जाए तो यहाँ विद्रोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बोला ऐसी बात है। तब झारखंड के जो कमिश्नर थे वो तो जे.एच. हॉफमैन, उन्होंने यहाँ की जमीनों को सर्वे कराने का काम किया। तो पहला सर्वे ध्यान से सुनिएगा, पहला सर्वे हमारा 1902 ईस्वी में शुरू हुआ और खत्म हुआ 1905 ईस्वी में।
में और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये हमारा सुरक्षा कवच था। और दूसरा सर्वे हुआ 1932 में, तीसरा हुआ 1954 में, चौथा हुआ 1964 में। अब हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा जिस जैसा सर्वे जिस जिला में हुआ है उस आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। हम मांग कर रहे हैं कि 1932 लागू किया जाए। हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। कभी तो आपने सोचा कि झारखंडियों की पहचान 1932 के खतियान ही क्यों, 1908 क्यों नहीं? क्योंकि 1932 का जो खतियान है वो एक रिविजनल सर्वे है और ये परफेक्ट सर्वे हुआ और ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ। 85% इलाका यानी 15% छूटा है जहां 1964 में हुआ। अच्छा ऐसे समझिए, मान लीजिए घर में 2 दरवाजा लगा, एक बड़ा गेट लागल है, एक छोटा गेट लागल है। जब घरवा घुसवे के तो कौन बड़का गेट खोलो है ना, और जब मोटरसाइकिल में घुसवे के कौन गलिया खोलो, कौन दरवाजा खोलो, छोटा। तो जैसे हम 1932 लागू करवे, हम लोग जैसे 1932 को लागू करेंगे 85% झारखंड का इलाका शामिल हो जाएगा, बचेगा 1964। और 1964 को हम लोग लास्ट अंतिम सर्वे सेटलमेंट को हम सरकार को लेने बोलते हैं और सरकार से कहते हैं कि 1964 तक जाइए, 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दीजिए और झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। क्या ये हमारा गलत मांग है? नहीं। हमने वोटर कार्ड किस लिए बनवा कि पहचान हो कि हमें मतदाता लगे, मतदान कर सको। हम लोग आधार कार्ड इसलिए बनाते हैं कि हम लोग एड्रेस का पता चलता है कि हम लोग बोकारो जिला के चंदन क्यारी के निवासी हैं, यही पता चलता है। क्या आधार कार्ड और वोटर कार्ड और राशन कार्ड से पहचान हो जाएगी कि झारखंडी कौन है? नहीं होगा। क्यों? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड से अगर पहचान हो जाए तो यूपी से, बिहार से, गुजरात से, बंगाल से, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके पास में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है तो क्या झारखंडी होंगे? बस उसी की लड़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि 1932 लागू नहीं हो सकता। कारण क्या? बोलते नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। तो एक तर्क सुनिएगा, भारत में जितनी चीजें बनी, चाहे संविधान बना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जो आदेश सुनाता है, जिसने 1932 के खतियान को खारिज किया था, हाई कोर्ट जिसने 1932 के खतियान को खारिज किया था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कैसे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 1772 के एक्ट के तहत बना, 1774 में स्थापित है और 1774 में कौन है? कौन थे? अंग्रेज। अब बताइए, अंग्रेजों का बनाया हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, लेकिन 1932 समझने वाला विषय कितना लॉजिक वाला बात है। समझिएगा, कोई कहेगा कि 1932 नहीं चलेगा तो आप ये तर्क जरूर दीजिए। दूसरी बात, लोग हमें डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, हमको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक षड्यंत्र चल रहा है 1932 के बारे में। ये आंदोलन को एक जाति विशेष का आंदोलन बना दिया गया है, तो उसका आज हम खंडन करेंगे कि जाति विशेष का आंदोलन नहीं। अगर जाति विशेष का आंदोलन होता तो हम लोग कहते हैं कि झारखंडियों की पहचान 1932 से खतियान। हम क्यों नहीं कहते कि महतो का पहचान 1932 से खतियान, मुस्लिमों का पहचान 1932 से खतियान, आदिवासियों का पहचान 1932 से खतियान, आदियों का पहचान 1932 से खतियान, रजवार का पहचान 1932 से खतियान, बौरी का पहचान 1932 से खतियान क्यों नहीं करते? क्यों ये खतियान झारखंडियों की पहचान है 1932 के खतियान, किसी जात का नहीं है। इसलिए आज जब वो डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा तो समझिए सबकी हर जात की है। ये लड़ाई किसी जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर है, ये झारखंडियों की बचाने की लड़ाई है। तो याद रखिएगा। दूसरा डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है कि हम लोग 1932 के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम कभी 32 के आधार पर या खतियान के आधार पर नियोजन की मांग नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं हमारा जो सर्वे सेटलमेंट है, जो खतियान है, उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और जब झारखंडी को पहचान मिल जाएगा उसके बाद क्या कीजिए, आप नियोजन बनाइए। नियोजन का मतलब क्या? नियोजन के मतलब अगर 100 सीट अगर यहाँ कंपनी खुला, जैसे मान लिया इलेक्ट्रो
उसमें प्राइवेट नौकरियों में 100 में 75 हमारे लोग काम करना चाहिए, और ऑफिसर के पद में भी 75 लोग हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी लगना चाहिए, और जो सीडी की नौकरियां हैं उसमें 100 में 95 लोग हमारे होने चाहिए। क्या ये गलत मांग है? यही नीति की मांग कर रहे हैं हम, नियोजन में इसकी मांग कर रहे हैं। हम नियोजन में नहीं कह रहे कि खतियान आधारित नियोजन बनाइए, हम कह रहे हैं कि पहले खतियान से झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नियोजन बना जाए। अब इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ 100 लोग जमा है और 100 लोगों को नौकरी देना है, कि मान लीजिए चंदन कैरी के जो लोग हैं उसको नौकरी देना है। पहले हम पहचान करेंगे ना कि चंदन कैरी के कौन लोग हैं। अगर हम पहचान करके आईडी कार्ड उसको नहीं देंगे कि चंदन कैरी का कौन है, तो हम आए डुमरी से और पहचान नहीं किए, आपका नौकरी लेंगे कि नहीं लेंगे? आपका नौकरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो इसलिए पहले पहचान हो जाए कि चंदन कैरी का कौन है, उसके बाद उसको नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ केवल चंदन कैरी के लोगों को ही नौकरी लगेगा कि नहीं? उसी तरह से अगर परिभाषित हो जाए, हम आइडेंटिफाई हो जाए कि झारखंडी कौन है, उसके बाद अगर नौकरी दिया जाए तो केवल झारखंडियों को नौकरी लगेगा, बाहरियों को नहीं। यही रोकने का काम है। अब है उसमें अगर सीएनटी की धारा 46 का क्रॉस कहते हैं, कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों की जमीन खरीद सकता है। तो एक बात बताइए, जो यूपी से आए, जो बिहार से आए, जो छपरा से आए, जो बांग्लादेश से आए, वो यहाँ जमीन कैसे खरीदेंगे? यानी गलत तरीके से खरीदे। और उसका 46 का ख कहता है कि अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी का ही जमीन खरीद सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर जयराम मातो धनबाद जिला से हैं और मोतीलाल मातो अगर गिरिडीह जिला से हैं, अगर हम जयराम मातो का जमीन खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम उस जिला से नहीं। तो एक बात बताइए, जब एक राज्य के लोग एक दूसरे जिला के जमीन को नहीं खरीद सकते, तो यपरा, छपरा, गंगापार से जो लोग आए वो यहाँ जमीन कैसे खरीदिए? यानी गलत तरीके से खरीदे हैं। तो सीएनटी बनाने से पहले जे.एच. हॉफमैन ने कहा था कि ये आदिवासियों, मूलवासियों का सुरक्षा कवच है। अगर इनको भेजा गया तो यहाँ अतिक्रमण शुरू हो जाएगा और यहाँ बाहरी लोगों का बाढ़ आ जाएगा। इसलिए हम लोग को खतियान जरूरी है। खतियान एक ऐसा उपाय है जिससे हमें बाहरी अतिक्रमण से रोका जा सकता है, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। आप गांठ मान लीजिए। और जितना छोटा लड़ाई हम लोग 1932 का सोच रहे हैं, उतना छोटा है नहीं। ये लड़ाई जैसे 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद जैसे झारखंड लिए थे, उसी तरह 1932 का लड़ाई है। आप सबको मिलकर लड़ना होगा, आप सबको मिलकर हम लोग का साथ देना होगा। हम जो बातें बता रहे हैं उस पर अमल करना होगा, हम पर आप लोगों को ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास करना होगा। बहुत लोग आएंगे, आपको दारू देंगे, मुर्गा देंगे, पेट्रोल देंगे, हम लोग कुछ नहीं देंगे, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हम लोग नोट भी लेंगे और आपको वोट भी देना होगा ताकि हम 1932 को लागू करा सकें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, क्योंकि आज 1.5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे पास पावर होता, कुंवर नारायण सिंह बोले थे कि अगर सड़क सुना हो जाएगा तो सदन आवारा हो जाएगा। हम लोगों ने 1.5 साल से आंदोलन करके सड़क को सुना नहीं पड़ने दिया, लेकिन हमारे सदन में हमारे लोग नहीं है। हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं वहां पर हमारा कलम चलाने वाला लोग नहीं है। अगर कलम चलाने वाले हमारे माटी से प्रेम करने वाले अगर लोग होते तो आज 1932 का खतियान लागू कर दिया। इसलिए 2024 में टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में हमारे लोगों को, जिसको हम लोग चुन के भेजेंगे चंदन कैरी विधानसभा से, उसको वहां तक भेजना पड़ेगा, तभी बदलाव होगा। तो आज से कहां मान लीजिए, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण 2 लाइन है कि गुलामी की जंजीर अब तो फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब तो फिसलनी चाहिए, राज्य की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई उंगली वो तो अब हिलनी चाहिए। कलम और तलवार, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम, कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से अब हर औलाद बननी चाहिए। लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए, लहू से पहले स्याही ही बिखर जाए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए। हम दरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे, हम दरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे,
मिल जाएंगे, पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा से समझौता नहीं करेंगे। धन्यवाद। जोहार फिर से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, सभी योद्धाओं को, सभी वॉरियर को मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल भाई। अब लाइट मास्टर को लाइट को थोड़ा चलवा देंगे, आप लोग इंतजाम रखिए। आप जिसकी जो है चाहत है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और जयराम जी की ही ये जयराम बाबू का ये आदेश है कि विजय कुमार सिंह जी को 2 शब्द बुलवाया जाए। जयराम बाबू के आदेश पर थोड़ा सबको मानिए, हम संक्षिप्त नहीं कहेंगे। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे पूरन महतो जी, टाइगर जयराम महतो जी, अर्जुन रजवा जी, प्रतीक महतो जी, जेबीकेएसएस के सारे कार्यकर्तागण और आज के आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, चंदन क्यारी के इस सभा में मौजूद देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत कतियानी जोहार, बहुत बहुत नमस्कार। आपको पता है कि जेबीकेएस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब स्थापित हो चुकी है और ये जो सफर है राजनीति का, ये जेबीकेएस ने अब शुरू कर दिया है। इसलिए जो 2024 का जो साल है वो राजनीतिक अतिक्रमण कार्यों से मुक्ति का और झारखंड को राजनीतिक शुद्धिकरण करने का साल है। इसलिए जो हमारे जेबीकेएस के जो कार्यकर्ता है वो आपके बीच है और हजारों की संख्या में जो जेबीकेएस के जो कार्यकर्ता है वो सामने बैठे हुए हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 2024 के पहले एक माहौल बनाइए झारखंड के अंदर जो राजनीतिक अतिक्रमणकारी है, जो पॉलिटिकल अतिक्रमणकारी है, जिन लोगों ने झारखंड के सिस्टम पे कब्जा किया है, उनको पहले आप सिस्टम से बाहर करेंगे। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक आप राजनीतिक बदलाव नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था बदलने नहीं जा रही है। राज्य का व्यवस्था अगर आपको बदलना है तो आपको पॉलिटिकल सेटअप को चेंज करना होगा। यहाँ पर चंदन क्यारी के बहुत सारे पत्रकार मित्र मौजूद हैं। एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आप ही के भर्ती में 3 दिन पहले रात के अंधेरे में एक कांड हुआ है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कोयला का 4 ट्रक पकड़ा था, कोयला का 4 ट्रक पकड़ा था। व्यापारी का नाम है अनिल अग्रवाल। उन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उस नेत्री को खबर किया कि हम लोगों ने 4 ट्रक कोयला पकड़ा है, क्या करना है बताइए। नेत्री ने बोकारो के आला पुलिस अधिकारी से संपर्क किया रात को। उनको ये कहा गया कि आप ट्रक को छोड़ दीजिए, व्यापारी से मैं आपकी बात करवा दूंगा सुबह में। आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के उस नेत्री को 1.5 लाख रुपया महीना दिया देने का कमिटमेंट किया है अनिल अग्रवाल ने। और इसकी भनक चंदन क्यारी के किसी भी पत्रकार को नहीं है। अगर हुई होती तो ये खबर अखबार में होता, ये खबर टेलीविजन पे होता, ये खबर सोशल मीडिया में होता। इसलिए ये सूरत बदलना है। ये जो चोर बैठे हुए हैं सत्ता में, जो सिस्टम में भागीदारी कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, उनको बदलने की जरूरत है। कुछ नेता जो बाहर गए हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टियां बट गई हैं, हमारे जो दल है वो 2 खेमे में बट गए हैं, बाहरी और भीतरी। यानी कि अब जयराम महतो को जो फैक्टर नहीं मान रहे थे वो झारखंड का सबसे बड़ा फैक्टर है। झारखंड का सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो झारखंड की जो स्थापित पार्टियां हैं वो 2 धड़ों में बट रही हैं। ये शुभ संकेत है कि झारखंड भी अब 2 धड़े में बटेगा। हम चिंता करने जा रहे हैं जेबीकेएस की ओर से 3 करोड़ लोगों का। 50 लाख की हमें चिंता नहीं है। जो राजनीतिक अतिक्रमणकारी है वो 50 लाख की चिंता करे। जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है वो 3 करोड़ का चिंता करेगी। जो सभी जात, सभी धर्म, सभी कौम के लोग हैं, जो झारखंड में हैं, जो खतियानधारी हैं, उनको एक साथ आना है, उनको एक साथ आना है ताकि जयराम महतो के नेतृत्व में 2024 में झारखंड में बदलाव हो।
मित्रों, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव है, जेबीएसएस की तैयारी है कि 6-7 सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे, उनको आपको चुन के भेजना है संसद में, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा झारखंड का नहीं बन रहा है। ये आंदोलन झारखंड में हो रहा है, मगर झारखंड की ये आवाज, झारखंड के आंदोलनकारियों की आवाज, झारखंड के खटियानियों की आवाज दिल्ली में नहीं है, संसद में नहीं है। इसलिए जो लोकसभा का चुनाव पहले है, हम अनुरोध करेंगे कि आप जेबीएसएस के उम्मीदवार को भारी समर्थन दीजिए पूरे राज्य से और जिताकर संसद में भेजिए, ताकि झारखंड की आवाज दिल्ली में गूंजे। और इसके पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, चंदन क्यारी के महती जन सभा को और यहाँ की जनता को मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि राज्य परिवर्तन के लिए तैयार है, परिवर्तन के लिए आतुर है। आप हिम्मत कीजिए, आप हिम्मत कीजिए, पहले से जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था है उसको बदलिए। जेबीएसएस के जो ऑथराइज्ड उम्मीदवार होंगे, जो अधिकृत उम्मीदवार होंगे, आप चंदन क्यारी से जिता करके उनको विधानसभा में भेजने का काम कीजिए, ताकि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में सरकार बना सके। इन्हीं सब शर्तों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। हेलो, हमारे बीच में बोकारो से चल करके सरोज कुमारी जी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि ये अपने जो है संबोधन करके वो टाइगर जयराम महतो जी को बुलाने का प्रयास करें। हेलो हेलो, चंदन क्यारी सभी के सभा के जे लोग जते हथिन सभी हमारे बात से झारखंडी जहाँ ई झारखंड के बेटा लागू जयराम बाबू ई माने ई आय लागू तोनी बीचे ये इनखरा तोनी सभी बहुत माने माना तो माने खातिर इनखरा बैठा खातिर इनखरा माने रांची दिल्ली लेके खातिर तोनी योगदान होवे तो तभी जयराम बाबू रांची दिल्ली बैठे बाबू तू नीटा खातिर तोनी के सभी भारी मत से इनखरा वोट दिए तो 2024 जाओ हो से इनखरा भारी मत से तोनी वोट देना तभी में तो भीड़ देखाएंगे इटाना के क्यों बदली जी है ककरो कहले आ ककरो माने बाते मुर्गा दारू यहाँ बहुत चलो लेकिन निगला ने के बदली न दिया सबके हाथ जोड़े हो सभी के बड़ों को कोटि कोटि बार नमन करे हो। जयराम बाबू कभी 2024 से मिस ना करिया, जयराम बाबू के मुख्यमंत्री किसी भी हाले बनाए कोशिश करिया सभी कभी इतना मिस ना करिया, ना तो फिर धोखा करे और फिर इतना जतना लोग यहाँ सभी बेरोजगार है फिर बेरोजगार रह जीवो। हमने जयराम बाबू के समर्थन रहा और जयराम बाबू के रांची दिल्ली बैठा प्रयत्न करा सभी और सब बेरोजगारी दूर करा। एको झारखंड नीति लागू नहीं भेलो, झारखंड के जते नीति हो एक भी लागू नहीं भेलो। आज 2000 से लेके आज 2023 में गलो 23 बच्चर में गलो लेकिन एको नियम नीति लागू नहीं करो। काहे कि हम सरकार न को अपन सही खातिर सन भेलो, जबकि वो भी झारखंड के में कर लगा हेमंत सोरेन, लेकिन फिर भी कोनो नियम मिला लागू नहीं करो। तो नियम मिला लागू करे खातिर विस्थापन औद्योगिक नीति इला लागू करे खातिर जयराम बाबू के 2024 से सबके आने तो और जयराम बाबू के एकदम एक तरफा रह के वोटे सभी जीता भा लोकसभा जे आओ हो उनका काकरो संगे भूलिया ना कनी बार बार याद रखिया जयराम बाबू के जीता भा और जयराम बाबू के सांसद दिल्ली बैठा के कोशिश करवे सबके जहार करो एवरी कहनी जकर इंतजार करो होला से ऊपरी जयराम बाबू आओ हो कहनी जयराम बाबू भाषण सुना। झारखंड
के करत हो टाइगर 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 अनार ना ना रहो है पानी माय मसी गेला अनार के हो अच्छा ज्यादा समय नहीं लगा ना कहाँ नहीं लगा 12 बजे आएगा लगा ना अच्छा आप पानी गिरा ले माफी चाहे अब मैंने पानी लेकर आया घर पार कर लिए तो सही खातिर सबसे पहले माफी चाहिए कि तनी लेट से हमें आया पार लियो और अपन बात के राखे से पहले आज के इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद दे जितना लोग मंच बैसा ला अपने के आभार जितना लोग नीचू बैसा ला और साफ साफ जे हमारे से बड़ो लगा सोभिन के संगे जोड़ हाथ करे आशीर्वाद देवा जे हमारे से बड़ो लगा सोभिन के संगे जोड़ हाथ करे आशीर्वाद देवा एक एक करके नाम धर ले आभार भेज जाते और जे हमारे से छोटे लगा मैंने आधे चेंगर गिरा देखने की हमें आशीर्वाद दे तो आज इतना लोग जैसा कि देखे पावा जितने नजर की उठाई के देखबा दो में लोग देखे पावा आज बारिश के समय लगे खेती बाड़ी दिन लगे तब हमरा लोग गिला ही आए के भैसा लाती आई के जुटा लाती और सुनी रहा है तो भाई ये नौबत तबे आवे इतना लोग बारिश में भीगते हुए परवाह ना करते हुए इतना जो यहाँ जुटल है तो ये समस्या के लिए तबे आवे जब ओकर जिंदगी में कोई भूचाल आवे और वास्तविकता लगे आज यदि हमने अपन अधिकार के लेके नहीं जागबा आज यदि हमने अपन हक के लेके जानकारी नहीं रखबा तो आने वाला 20-25 साल ऐसा नहीं तो कि धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हमने खत्म हो जाएगा कैसे देखिए बेटा बोकारो जिला लगे तो हनीकरे जिला में बोकारो स्टील लिमिटेड पावर प्लांट है ना सॉरी प्लांट बोकारो प्लांट से बोकारो जिला ही है ना बीएसएल आज हम कई लोग अधिक लोग बोकारो स्टील प्लांट जगह हमने बीएसएल कहा सेल पर इकाई लगाए आज मोटा मोटी 30,000 से ज्यादा एकड़ मतलब 84 गांव के लोग के जमीन लेना है 84 को गांव मुझे पता है ना हमरा पूजा है कहीं अपना आपूस कुटुंब में हम 84 गांव दो तीन गांव जगह करा एगो निजे बाप घर एगो ससुर घर एगो मौसी घर एगो फुआ घर और एगो तो बढ़िया दीदी मांगना ना तो दीदी घर इतने गांव जाना तो 84 का गांव हमारा बोकारो जिला हमरा करे लगले एक समय ऐसे 50 साल पहले ऐसे 60 साल पहले 84 गांव हमरा लोग लगले वो गांव गिनाए जैसे दुनिया देखा इतना सुंदर सुंदर खेत है बारी है टाइम है इसमें एक समय खेत में रोके धान रोपा होते आज एक का गांव ठीक से नहीं बात चल रहा है तो सही नहीं यार जन स्थिति जन दशा भाई गले बोकारो कर सेल कर सके 84 को गांव के हटाए दिलाए यदि आज नहीं जागवा तो चंदन क्यारी होते कि नहीं आज यदि नहीं जागवा तो चंदन क्यारी है हम होते कि नहीं होते कि नहीं जैसन दामोदर नदी के ऊपर कोयला पावा लेना तो सभी लेना तो हनी करो आपस कुटुंब हो जमा डोबा जहाज चार तो हिने झरिया तो हिने पटिया जोड़ा पोखर दुनिया भर के गांव तो नहीं जाना तो भूतगड़िया तो भौरा दामोदर नदी का उस साइड कोयला हो और दामोदर नदी का इस साइड की हो गैस हो तो हनी खेने भले अभी नहीं पवाल हो लेकिन झारखंड के माटी लगो की बहाना तो कखन क्यों नहीं जानो मुझे दीवारदा भाई गलो पर्वतपुर भाई गलो नया वन भाई गलो अमलाबाद भाई गलो उधर की मिलल है गैस सिल्फर भाई गलो सुयाडी भाई गलो वो माटी में की है गैस यानी तो जब उधर कोयला इधर गैस तो यदि अपन अधिकार के नहीं जानबे तो हुंदे लोग के कोयला के नाम से सारा जमीन ले लेबे गोटे घाट द्वार कोड़ी दले बड़का बड़का डींग मिला देखे पावा ना भले तोहरा जमीन में कोयला ना है लेकिन छाप का चढ़ल पर बड़का डींग मिला देखे पावा कि नहीं एकदम हजारों हजार गांव कोड़ी के खत्म कर दले लोग गिला कहां गेले क्यों नहीं जाना है तो सही नहीं हुंदे कोयला हले कोयला कोड़ी के गांव खत्म कर दले तोहरा के गैस है पैसा कले आरो कोनो खनी जाओ तो सही खातिर यदि नहीं जागवा अपन अधिकार के नहीं जानबा तो कहनी करो गांव कभी खाली होगा और आज
चंदन क्यारी मोटा मोटी हमने बोकारो जिला यदि घूरे जब ना तो सबसे देहात और सबसे पिछड़ा क्षेत्र है कि नहीं। चंदन क्यारी आज सबसे देहात और सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वो चंदन क्यारी। तो भाई आखिर चंदन क्यारी की कमी रहा है कि चंदन क्यारी लोग के लिए पढ़ल लिखल नहीं है, कि चंदन क्यारी लोग के लिए तेज ना है, होशियार ना है, यह जितना कमी है। चंदन क्यारी आखिर कमी कैसे रहा है? नहीं आज 2-3 टर्म से जब विधायक बनल थोन कोका गिला बच के नहीं पा रहा हो कि नाम लगवा अमरनाथ विधायक गिला कारण आज चंदन क्यारी के दशा है। अब कैसे बुझाए गए? चंदन क्यारी भले लोग यहाँ कहते हार ज्योति के खा है, लेकिन यहाँ को लोग के बुद्धि है, विवेक है, यहाँ को लोग पढ़ल लिखल है, जब भी ओकरा मौका मिलता है वो बहुत कुछ कर सकल है। अभी हमने पेपर की पढ़ा लिए सोबिन भाटिंडा का नाम सुनल है। हाँ उधर हमारे मामा घर लगा मौसी वैसा वाला सीतानगर भाटिंडा जाना है ना की खातिर तो भाटिंडा जाए पिकनिक मनाई ले, मांस मुर्गा खाई ले, डीजे लेके नाचे ले, लेकिन तोहरे चंदन क्यारी 2 गो गिरे श्यामल महतो और राजकिशोर महतो तो जाए को पानी का गिरा है कहां से बिजली बनाए तुम्हें जान भाटिंडा की खातिर मांस मुर्गा खाई ले, नाचे ले, गावे ले, ठुमका लगाए ले हटे ना, लेकिन तोरे चंदन क्यारी 2 गो बेटा छुआए वहां जब पानी का गिरा है कहां से बिजली नीचे बनाए दो। बिजली बने की ये बोल गिला जा रहा हो, ये मोबाइल फोन का जो चार्ज है वो हो, ये पंखा का चल हो, सही बिजली का तो चंदन क्यारी गिर रहे कहां से? जन पानी दे तो नहीं डिबाजू जहा सही पानी का से बोल जरा गलती। अगर मैंने चंदन क्यारी लोग बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है, बहुत पढ़ल लिखल है, बस ढंग के अगर बोले वाला और करे वाला विधायक मिलता है तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन तुम्हारा विधायक का कुछ नहीं क्या बात तो पूछ के बताएंगे, एक सरकार से पूछ के बताएंगे, अरे सवाल तो पूछ के बताए भलो तुम्हारे विधायक क्या बने। तो चंदन क्यारी इतना सुंदर जमीन लगाए कि यहाँ माटी का से लोग चंदन करता है तो और जिंदगी खुशहाल रही। तो सही खातिर चंदन क्यारी के धरती में जितना ध्यान जुटा रहा तो उन्हीं से हमारा निवेदन हटाया रहता है कि आने वाला 2024 में बदलाव करिए। हम बार कहलिए क्योंकि आधी आबादी की संख्या है, ठीक है, आधी आबादी मैंने माए मौसी काकी गिला, दीदी गिला, भौजी गिला, तो अन्य बड़ी अच्छा संख्या में आयला। एक बात हमेशा याद रखिया, एखनी मोटा मोटी मोबाइल चला हो, एखनी फटफटी लेके दुनिया घूरो, एखनी जानो कि वोट की लगाए मैंने नियम कानून की लगाए इलाकनी पूछो जानो, लेकिन तोहनी घारे रहे, तोहनी घर समरा है, तोहनी खेत बाड़ी समरा, तोहनी गिदर छोवा समरा, सही खाते तोहनी का मौका ना मिलो पूछे के कि वोट की लगाए और नेता की लगाए और वोटे माने की लगाए, तो नहीं बुझे मौका मिलो। तो सही बात की आज हमने बुझाए ले हो कि सबसे पहले तोहनी के बुझे वोटे माने सबसे पहले माए मौसी तोहनी के बुझे। तो कहे बताओ ना मरद बेटा कतनो बुझो वोटे माने बेरा डूबल बाद ओकरा यदि ढेड़िया तक ठीक है तो नहीं हमने ढेड़िया के हाँ इतना दूर तक यदि ओकरा पिए बात तो कतना भाषण और कतना राशन सब सिराई गेलो और नेता के फिर वोट दे के आ गए तो कि नहीं। यानी अपना वोट से एक दिन पहले मौत खियाए पार नहीं, मुर्गा हाड़ चलाए पार नहीं, तो ही अपन हिसाब किताब सब भूल के तो और खत्म भई। लेकिन आज तक तुमने सुना है कि लिपस्टिक टिकली काजर लेके क्यों वोट लेला है? आज तक तुमने माए मौसी गिला ए दादी सब सुना है कि लिपस्टिक दे के बनोने टाइम वोट लेला है, टिकली दे के बनोने टाइम वोट लेला है, चूड़ी दे के लेला है, नहीं ना एकर माने की मेहरारू के कीने नाए पार कि महिला सबके आधी आबादी के कीने नहीं पा सही बात लगे कि ना होने के बाद लोग की आधे चंदन क्यारी बाजार है, सेठ गिला कर दुकान है कपड़ा का, एक काम कर अगर नौतन भोजी के लुगा किने लेके जाओ दिन भर लुगा वास्तु
17 गो रंग, 17 गो डिजाइन, 17 गो दुकान ढूंढतो और साढ़े मेरा डुबले ये बोल रही के तो की का तो ये जी टाइम नहीं था इसीलिए ले लिए, भी हमको पसंद नहीं है। तो सेठी लगे मेहरारू आसानी से बुझाई पाते लोग के ओकरा 17 गो दुकान देखल बाद बड़का बड़का सेठ के दुकान देखल बाद ओकरा बुझाई नहीं पारले के लोग की नहीं पारले की नहीं। तो सही खातिर तोहनी का अपन वोट के मतलब समझे। आज जब तोहनी वोट दे ना की खातिर दे हैं, नेता बनाए खातिर ना। तोर गिदर अच्छा से पढ़तो कैसे, तोर गिदर आगू लेके नौकरी कैसे करतो, तोर खेती खलिहान कैसे बचतो, सही खातिर वोट दे। और हम तो कहिए कि इतना नहीं सोचिया कि तुम्हें सबसे सुंदर कौन दिन दिखाया, तोहनी सबसे सुंदर कौन दिन दिखाया जब लिपस्टिक पाउडर लगाया सेटिंग की लिपस्टिक पाउडर लगाए बाद एखनियो लगाए थो, एखनियो फेस वॉश परफ्यूम, एखनियो डब टब बहुत लड़का के हम देखा देखी करे लगलो, कुछ कोई दिक्कत ना हो। कतना कोई मेकअप का 2 घंटा बाद मेकअप सिलाई, यानी तुम्हें अपन बहन गिला, मौसी गिला, काकी गिला, जेठी गिला, तुम्हें अपन अंगूठी के लाल रंग कर नख पालिश लगा है तब हम सुंदर नहीं देखा है। तुम्हें जखन अपन अंगूठी लाल रंग के नख पालिश ना ब्लू रंग के स्याही लगा के वोट दे के हमने सभी तो सबसे सुंदर काम करा। और वोट से तो चंदन कैरी में बढ़िया स्कूल बन, पर वोट